Hello everyone. So in previous slide we will discuss about reversible and irreversible inhibitor, and today we will discuss about other two factors and enzyme regulation mechanism. तो कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनको एंजाइम एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अदर मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम हैं जिनको एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। और जो यही नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं इन्हीं को हम कोफैक्टर्स बोलते हैं। तो कोफैक्टर्स जनरली बाउंड करते हैं बाय टेम्परेरली और परमानेंटली। टेम्परेरली ये बॉन्ड बनाते हैं बाय आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड परमानेंटली बनाते हैं बाय कोवलेंट बॉन्ड। सो कोफैक्टर्स आर ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। तो ऑर्गेनिक एग्जाम्पल है फ्लेविन, हीम, एंड इनऑर्गेनिक एग्जाम्पल है मेटालाइंस लाइक फेरिक आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। तो जो मैग्नीशियम आयंस है इसका रोल होता है, ये डीएनए पॉलीमरेज जब डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है तो ये चाहिए होता है वहाँ फंक्शन के लिए। सो विदाउट मैग्नीशियम डीएनए पॉलीमरेज can't build the DNA molecule. So we can understand with this cofactor has a many big role. नेक्स्ट है हमारे पास कोएंजाइम। कोएंजाइम आर जनरली सबसेट ऑफ कोफैक्टर्स होते हैं दैट आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे, और ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं केमिकल ग्रुप को वन एंजाइम टू अनदर तक। और जनरली दे आर कॉमन सोर्स ऑफ डाइटरी विटामिन्स होते हैं। कुछ जो विटामिन हैं वो प्रिकर्सर की तरह एक्ट करते हैं टू कोएंजाइम के लिए, लेकिन कुछ हैं जो डायरेक्टली कोएंजाइम ही एक्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल देख सकते हैं हम, लाइक विटामिन सी। विटामिन सी इज़ ए कोएंजाइम फॉर सेवरल एंजाइम। सो नेक्स्ट है एंजाइम कंपार्टमेंटलेशन। एंजाइम कंपार्टमेंटलेशन एक प्रोसेस होती है, लाइक इसमें क्या किया जाता है, जो एंजाइम को ना कंपार्टमेंटलाइज किया जाता है, मतलब स्टोर्ड किया जाता है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सेल वेयर दे डू देयर जॉब। लाइक डाइजेस्टिव एंजाइम जो होते हैं ये स्टोर्ड होते हैं लाइसोसोम में, जहाँ इनकी pH अराउंड 5 होती है, which is acidic interior of lysosome, but they do not present in the cytosol which has a pH of about। नेक्स्ट है एंजाइम रेगुलेशन मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ जो सेल है टर्न ऑन, टर्न ऑफ और मॉड्यूलेट हो सकता है बाय द वेरियस मेटाबॉलिक पाथवे बाय रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। सो रेगुलेटरी एंजाइम क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरऑल रेट ऑफ द प्रोसेस इन ए मल्टी एंजाइम प्रोसेस। So they can decrease or increase the catalytic activity. Like in glycolysis pathway, all 10 steps are catalyzed by specific enzyme. So there are the 5 methods of enzyme regulation mechanism. First is allosteric regulation, second is reversible covalent modification, third is proteolytic cleavage, fourth is feedback regulation, and fifth is regulation by coenzyme. सो फर्स्ट है एलोस्टेरिक रेगुलेशन। एलोस्टेरिक रेगुलेशन में होता क्या है, इसमें जो एंजाइम रेगुलेशन है वो रिवर्सिबल होगी बाय नॉन कोवलेंट बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल टू द एंजाइम। सो एलोस्टेरिक जो एंजाइम होते हैं दे आर द क्लास ऑफ रेगुलेटरी एंजाइम्स, एंड टिपिकली दे हैव मल्टीपल एक्टिव साइट्स होती हैं दैट लोकेटेड ऑन द डिफरेंट प्रोटीन सब यूनिट। एंड जो एलोस्टेरिक साइट होती है वही एक्ट करती है एज ए वाइंडिंग साइट फॉर मॉड्यूलेटर। सो मॉड्यूलेटर क्या होते हैं, मॉड्यूलेटर आर रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स भी बोलते हैं और एलोस्टेरिक इफेक्टर्स भी बोलते हैं। सो एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स में भी इनहिबिटरी भी हो सकते हैं और स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं, मतलब दे हैव नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है और पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम, होमोट्रॉफिक एलोस्टेरिक एंजाइम एंड हेटेरोट्रॉफिक एलोस्टेरिक एंजाइम। तो जो होमोट्रॉफिक एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं इसमें जो एलोस्टेरिक एंजाइम होता है उसके पास सबस्ट्रेट एंड मॉड्यूलेटर है वो सेम होंगे, लेकिन जो हेटेरोट्रॉफिक एलोस्टेरिक एंजाइम है इसमें जो मॉड्यूलेटर है वो कोई और मॉलिक्यूल होगा लेकिन सबस्ट्रेट नहीं होगा। तो जो सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है एंड मॉड्यूलेटर बाइंडिंग साइट होती है वो डिफरेंट सब यूनिट के ऊपर होगी, सेम सब यूनिट के ऊपर नहीं होगी in most of the cases. Next है feedback inhibition. Feedback inhibition is a specific type of allosteric enzymatic activity regulation mechanism in cell होता है। तो feedback inhibition में होता क्या है, इसमें जो मल्टी एंजाइम पाथवे होता है उसमें जो रेगुलेटरी एंजाइम है वो स्पेसिफिकली इनहिबिट करेगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे।
और ये तब होगा जब जो एंड प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रोड्यूस्ड होंगे। एंड सेल यूज़ दिस मेथड टू स्लो डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजर्व द एनर्जी टू कीप ए स्टेट ऑफ बैलेंस विद इन ए सेल। तो ये जनरली एक्ट करेंगे एंड प्रोडक्ट के ऊपर टू स्टॉप द रिएक्शन। तो डायग्राम में जैसे दे रखा है, पहले फर्स्ट एंजाइम से सेकंड, फिर थर्ड, जब फोर्थ बन गया तो इसने क्या किया, इसने जाके फर्स्ट एंजाइम को इनहिबिटर कर दिया और सेल को आगे प्रोसीड होने से रोक दिया। तो सेकंड है रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो मॉड्यूलेट होगी बाय रिवर्सिबल कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। तो जनरली इसमें एंजाइम की मॉडिफिकेशन हो जाएगी, जैसे फॉस्फोरिलेशन है, एडिनाइलेशन है, मिथाइलेशन है, एडीपी राइबोसाइलेशन है। तो फॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो जाएगा टू टायरोसिन, सिराइन, थ्योरानाइन एंड हिस्टिडीन। तो एडिनाइलेशन में क्या होगा, एडिनाइलेशन में एडिशन ऑफ एडेनिन हो जाएगा टू टायरोसिन में, और मिथाइलेशन में एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप हो जाएगा टू ग्लूटामिन में। और एडीपी राइबोसाइलेशन में क्या होगा, एडिशन ऑफ एडीपी राइबोज हो जाएगा टू आर्जिनिन, ग्लाइसिन, सिस्टीन एंड डिप्थामिड। तो थर्ड है हमारे पास प्रोटीओलिटिक क्लीवेज। इसमें क्या होगा, कुछ जो पार्ट है वो क्लीव हो जाएगा एंजाइम से। तो एंजाइम इसमें फर्स्ट जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रोड्यूस्ड होगा, जिसको हम जाइमोगन भी बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, जब क्लीवेज होगी प्रोसेस में तो ये अपना एक पार्ट को ब्रेक करने के बाद ये एक्टिव स्टेट में आ जाए। जैसे जो प्रोटीओलिटिक एंजाइम होते हैं स्टमक और पैनक्रियाज के, उसमें जैसे ट्रिप्सिनोजिन है वो ट्रिप्सिन बन जाएगा क्लीवेज होने के बाद। लाइक जैसे कीमोट्रिप्सिनोजिन है वो क्रीमोट्रिप्सिन बन जाएगा, पेप्सिनोजिन है पेप्सिन बन जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें क्लीवेज होने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। तो ऐसे ही क्लीवेज होगी, प्रोटीओलिटिक क्लीवेज होगी, जिससे एंजाइम रेगुलेशन आगे प्रोसेस होगी। सो फोर्थ इज़ फीडबैक रेगुलेशन। फीडबैक रेगुलेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम फीडबैक इनहिबिशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो एंड प्रोडक्ट होगा वो एंजाइमेटिक पाथवे में डायरेक्टली इनहिबिट करेगा सिंथेसिस ऑफ कंसर्न्ड एंजाइम बाय इंटरफेयरिंग विद दैट ऑफ जीन। लेकिन जो एंजाइम है वो डायरेक्टली इनहिबिट नहीं होगा एंड प्रोडक्ट से। तो फर्स्ट जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या करेगा, वो कंसंट्रेशन को रिड्यूस करेगा बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम मॉलिक्यूल। तो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास रिडक्शन होगा हाइड्रोक्साइल मिथाइल ग्लूटाराइल कोई रिडक्टेज एंजाइम का बाय डाइट्री कोलेस्ट्रॉल से। तो लास्ट है हमारे पास आइसोएंजाइम, और इसको आइसोजाइम भी बोलते हैं। ये क्या करेगा, सिमिलर कैटालिटिक फंक्शन शो करेगा लेकिन डिफरेंट अमीनो एसिड सीक्वेंस के साथ। तो ये कैटालाइज करेगा सेम रिएक्शन को, लेकिन कंडीशन क्या होगी जो सेल की वो डिफरेंट होंगी एंड दे हैव डिफरेंट काइनेटिक पैरामीटर्स भी होंगे, लाइक LDH और मैमेलियन लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। इसकी 5 डिफरेंट फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हार्ट में, लीवर में और अदर और साइट्स में ये डिफरेंटली परफॉर्म करेगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा।